मैं 28 साल की शादीशुदा महिला थी। देखने में एकदम बहुत ही सुंदर थी। मेरा गोरा रंग और लंबे बाल थे। अपना घर चलाने के लिए मैं ढाबा चलाती थी, जहां पर हर रोज ट्रक ड्राइवर खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए आते थे। लेकिन मैं खाने का इंतजाम बहुत ज्यादा नहीं कर पाती थी, क्योंकि इतनी इनकम नहीं होती थी। मेरे पास ज्यादातर ट्रक ड्राइवर चाय पीने के लिए ही आते थे। एक दिन एक ट्रक ड्राइवर मेरे ढाबे पर आया। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। उसने आते ही खाना मांगा, फिर खाना खाकर सोने के लिए जगह मांगी। मैंने उसे एक जगह दे दी। बारिश के कारण से ठंड लग रही थी, इसलिए उसने एक कंबल मांगा। जब मैं कंबल देने गई तो उसने मुझे, मेरी शादी हुए 8 साल हो चुके थे। मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां, रिया और रेखा के अलावा मेरे पति सुरेश थे। मेरा पति सीधा और कमजोर था। मेरा पति कमजोर और मेहनती बहुत था, लेकिन देखने में वह मैरियल टाइप के लगते थे। लेकिन वह मेहनती बहुत थे। जो भी काम करते पूरी शिद्दत से करते थे। हमने अपने घर के सामने एक ढाबा खोल रखा था। हम बहुत ही मेहनत से ढाबा चलाते थे। सुबह से शाम तक ढाबा में काम करने के बाद कुछ ही पैसे जुटा पाते थे, और आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर वहां से चाय पीकर जाते थे, क्योंकि हमारे ढाबे में ज्यादा खाने पीने का सामान नहीं होता था। सिर्फ चाय और बिस्किट का ही अरेंजमेंट होता था। अगर हमारे पास थोड़े और पैसे होते तो हम वहां पर खाने का इंतजाम भी कर लेते। मेरे पति का मकसद सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरना ही था। जब बारिश होती है तो हमारे पास वाले तालाब में मछलियां भर जाती थीं, जिसे देखकर मेरे पति के मुंह से लार टपकने लगती थी, और वह अपने दोस्तों के साथ जाल फेंककर वहां से मछली पकड़ने लग जाता था। उसके सारे दोस्त भी उसी के जैसे लार टपकाने लग जाते थे। सारा सारा दिन वो मछलियों ही पकड़ते रहते थे। जब ढाबे पर काम नहीं होता था तो वह देहाती मजदूरी करने के लिए शहर से बाहर भी चला जाता था, और कई कई दिन वापस नहीं आता था। तब मैं अपने ढाबे पर अकेली यही काम करती थी। जब मैं अपनी ढाबे पर बैठकर काम करती थी तो रास्ते में आने जाने वाले सब लोग मुझे देखते थे, क्योंकि मैं खूबसूरत ही इतनी थी, और ऊपर से मैं ढाबे पर बैठी थी, जहां पर बैठकर लोग चाय पानी का आनंद लेते थे। अगर किसी का चाय पीने का मन ना भी हो, वह तब भी चाय पीकर ही जाता था। और सारे ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को पानी से दूर खड़ा कर दिए थे। तकरीबन पूरा रास्ता जाम हो चुका था। रास्ते पर ना कोई आता था, ना कोई जाता था। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। कुल मिलाकर ढाबे का काम पूरी तरह से ठप हो चुका था, और घर में पैसे की कलाले पड़ गए थे। काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। मैं रोज ढाबे पर बैठकर ग्राहक का इंतजार करती, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं